9 सितंबर की सुबह एक पत्नी अपने पति को बिस्तर से उठाने के लिए गई। उसने कहा कि सुबह हो गई है, उठ जाइए। लेकिन पति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं उठा। जब काफी देर हो गई तो पत्नी को घबराहट होने लगी। वो दौड़कर अपने पति के पास गई। उसने बार बार अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान था। सब यही सोच रहे थे कि अचानक ये सब कैसे हो गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था और फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद 12 साल की एक बच्ची बेहद उदास रहने लगी। असल में मरने वाला व्यक्ति उसका चाचा था और शायद वो अपने चाचा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी, बस घर के एक कोने में बैठकर गुमसुम रहने लगी। लेकिन उसके बाद जब परिवार वालों ने उससे बार बार पूछा कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है, तब उसने एक ऐसा सच बयां किया जिसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए और फिर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। साथियों, ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र का, जहां के परतापुर गांव के रहने वाले ओमपाल खेतीबाड़ी का काम किया करते थे और आज से करीब 7 साल पहले उनकी शादी प्रीति नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चली और फिर उनकी 2 बेटियां हुई। इसके अलावा परिवार में ओमपाल के 2 बड़े भाई हैं और ओमपाल उनमें सबसे छोटा था। वहीं ओमपाल का सबसे बड़ा भाई रविकरण घर से कुछ दूरी पर अपनी पत्नी और एक 12 साल की बेटी के साथ रहता था। कई बार ओमपाल के बड़े भाई की 12 साल की बेटी अपने चाचा ओमपाल के घर खेलते खेलते सो जाती थी और इसी तरह 8 सितंबर की रात को भी वो अपने चाचा ओमपाल के घर सो गई। रात के वक्त ओमपाल थका मांदा घर लौटा। उसने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी पत्नी ओमपाल को जगाने के लिए गई, तब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने बार बार ओमपाल को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान ही नहीं थी। घबराते हुए उसने आस पड़ोस के लोगों को आवाज लगाई और फिर धीरे धीरे घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ ही देर में पता चल गया कि ओमपाल अब इस दुनिया में नहीं है। हर कोई इसी बात से हैरान था कि अचानक ओमपाल को क्या हुआ। वहीं जब इसके बारे में उनकी पत्नी से पूछा गया, तब उसने बताया कि रात के वक्त उनके सीने में दर्द उठा था और शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के बाद ओमपाल की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हर कोई उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक हुई इस घटना की वजह से वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। इसके बाद परिवार वालों ने मिलकर सारे रीति रिवाजों के साथ ओमपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ओमपाल की मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं जानता था कि अचानक ओमपाल की मृत्यु कैसे हुई। सब बस यही अंदाजा लगा रहे थे कि शायद उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है और इस वजह से ना ही परिवार वालों ने और ना ही गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और ना ही उनका पीएम कराया गया। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर आ गए और धीरे धीरे परिवार के लोग अचानक हुई इस घटना से उभरने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी परिवार के कुछ लोगों की नजर ओमपाल के बड़े भाई की 12 साल की बेटी पर गई। जब से उसके चाचा ओमपाल की मौत हुई थी, तब से वो बेहद घबराई हुई थी। सब इसी बात से हैरान थे कि एक हंसती खेलती बच्ची को अचानक क्या हो गया। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस घर के कोने में गुमसुम बैठी रहती थी। परिवार वालों को लगा कि चाचा की मौत की वजह से उसे गहरा सदमा पहुंचा है। लेकिन फिर परिवार के कुछ लोगों ने बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इतनी उदास हो। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने के बाद उसने बड़ी हिम्मत करके एक बेहद चौंकाने वाला राज खोला और इस सच को जानने के बाद ओमपाल के बड़े भाई ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही देर में ओमपाल के घर पहुंची और सबसे पहले ओमपाल की पत्नी प्रीति को हिरासत में लिया और उसके बाद ओमपाल के सगे भतीजे यानी कि उसके ताऊ के बेटे अभय को हिरासत में ले लिया गया और फिर इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने इन दोनों से कई सवाल किए, लेकिन जब इन्होंने पुलिस को गोलमोल जवाब देना शुरू किया, तब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और तब जाकर इन दोनों ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। मीडिया सूत्रों के अनुसार यह पता चला कि ओमपाल और प्रीति की शादी के बाद कुछ समय तक तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चली। वहीं ओमपाल जहां रहता था उसके आसपास उसके रिश्तेदार भी रहते थे और सभी का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान ओमपाल के घर उसके ताऊ का बेटा अभय यानी कि ओमपाल का सगा भतीजा भी आने जाने लगा। धीरे धीरे अभय ने प्रीति से बात करना शुरू किया और फिर इनकी बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। करीब 2 सालों तक दोनों ने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये बात छुप नहीं पाई। देर रात तक दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करते थे और एक दिन ओमपाल ने प्रीति को अभय से बात करते हुए देख लिया। जल्दी उसे पता चल गया कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये सब अभी के अभी बंद करो, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओमपाल ने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, जिसके चलते इन दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन प्रीति ने अपनी हरकतें बंद नहीं की
और फिर जब पानी सर के ऊपर चला गया तब ओमपाल ने प्रीति का घर से निकलना बंद कर दिया और इस वजह से प्रीति अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब यह बात दोनों के बर्दाश्त के बाहर हो गई तब इन दोनों ने मिलकर ओमपाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। फिर 8 सितंबर की रात को जब ओमपाल गहरी नींद में सो रहा था तब उस वक्त प्रीति ने अभय को फोन करके बुलाया। उस वक्त घर में ओमपाल की दोनों बेटियां और बड़े भाई की 12 साल की बेटी भी सो रही थी। कुछ ही देर में अभय घर पहुंचा और फिर दोनों ने मिलकर अचानक ओमपाल पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ओमपाल की सांसें हमेशा के लिए थम गई। और फिर अगली सुबह प्रीति ने लोगों को यह बताया कि शायद उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। लेकिन रात के वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था तब अचानक ओमपाल के बड़े भाई की बेटी की नींद खुल गई और उसने सब कुछ देख लिया। हालांकि अंतिम संस्कार होने तक उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके उसने सबसे पहले अपने पिता को इसके बारे में बताया कि किस तरह से प्रीति और अभय ने मिलकर उसके चाचा को मारा है। जैसे ही ओमपाल के बड़े भाई ने यह सब सुना उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस खुलासे के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पूरा गांव 12 साल की इस बच्ची की बहादुरी की चर्चा कर रहा है कि किस तरह से उसने बेखौफ होकर सब सच बता दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस बच्ची ने सच नहीं बताया होता तो शायद किसी को कभी नहीं पता चलता कि आखिर ओमपाल कैसे मरा। तो साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की वो घटना जिसने आज फिर से अवैध संबंधों की वजह से एक बेकसूर की जान ले ली। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।